आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जैसा कि आपका 3 नवंबर को विज्ञान का पेपर है कक्षा 10वीं वालों का। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। विषय आपका जो है विज्ञान होने वाला है, जो कि आपको 3 नवंबर का है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है कल सुबह अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे निर्देश देखने को मिलेंगे और सही विकल्प चुनकर और प्रश्न नंबर 1 में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। पहला है खोलते पानी से जल वाष्प बनना, बर्फ का पिघल कर जल बनना, नमक का पानी में घुलना और एलपीजी का दहन। तो पहले प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका डी वाला हो जाएगा, एलपीजी का दहन। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? नीला थोथा, खाना सोडा, धवन सोडा, जिप्सम। तो दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा खाना सोडा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरे प्रश्न है आपका, एक मिश्रातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका कैल्शियम हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, कौन सा हेलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका फ्लोरीन, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाई तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहला दिया गया है आपका, अम्ल नीले लिटमस पत्र को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो क्या कर देती हैं? पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है? लाल, लाल आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, धातुएं प्रे ऊष्मा एवं विद्युत की डाइजेस्ट होती हैं। तो क्या होती है? सुचालक, सुचालक होती है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, कार्बन की संयोजकता है। तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 4। पांचवा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है आपका, पौधों में केवल डाइजेस्ट समन्वय होता है। तो चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रासायनिक, रासायनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन की क्रिया डाइजेस्ट कहलाती है। तो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और छठवां प्रश्न है आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण डाइजेस्ट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसका आंसर आप अपनी कुंजी में से देख लीजिए जल्दी से, फटाफट, टाइम बहुत ही कम है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो पहला आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद में
दूसरा प्रश्न है आपका स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो दूसरा भी आपका असत्य है। तीसरा है समूह 17 के तत्व हेलोज कहलाते हैं, तीसरा आपका सत्य है। चौथा है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो पांचवा आपका सत्य है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका बहुविखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की है, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है, तो इसका जो आंसर है पहले प्रश्न का वो आपका हो जाएगा भिन्नता आ जाती है, ये इसका आंसर है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका अनुवांशिकी के जनन का क्या नाम है, तो दूसरे का आंसर जो है वो आपका होने वाला है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है, तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वह आपका हो जाएगा पक्षमावी। इसका जो आंसर है वह आपका है पक्षमावी। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है आपका मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया क्या होती है, तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा वृषण। पांचवा क्वेश्चन है अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो किस हार्मोन का होता है इंसुलिन। और छठवां प्रश्न है आपका पारे की मिश्रित धातु क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है अमलगम कहलाती है। और प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवां प्रश्न है आपका विचलन कोण किसे कहते हैं, और इसका जवाब में दिए गए हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, और इसके जवाब में दिए गए हैं अपतंग से क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न है आपका जैव विकास से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब में दिए गए हैं आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। नवा प्रश्न है आपका अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, और इसके जवाब में दिए गए हैं विखंडन क्या है। और 10वां प्रश्न आपका स्वपरागण क्या होता है, और इसके जवाब में दिए गए हैं तंत्र से क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न है आपका हार्मोन से क्या समझते हो, और इसके जवाब में दिए गए हैं क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में जैसा ही कल पेपर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इससे अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और भी आपको पेपर जो है इस चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।